सभी प्यारे भाई बहनों को अनुसर का एक बार नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सा क्लास जो है वो लगभग 5 मिनट लेट हुआ और इसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन हाँ, आप लोग आज एमसीक्यूज करेंगे और मेरी वॉइस शायद आ रही होगी। मेरी वॉइस शायद आ रही हो रजनी। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और सभी लोग आ चुके हैं। बेस्ट एमसीक्यूज आपके सामने लेकर के आऊंगा और ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद करिए, भरोसा करिए कि आपको ये एमसीक्यूज एग्जामिनेशन में मिले। हम कोशिश यही करते हैं कि अधिकतर वो एमसीक्यूज आपके लिए कलेक्ट किए जाएं, सेलेक्ट किए जाएं, जिनसे कि आपकी सिलेक्शन की जो उम्मीद है वो ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और जहां तक मैं अनुमान कर पा रहा हूं कि एमसीक्यूज आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे जरूर। तो पूरे भरोसे के साथ में आज एमसीक्यूज हम लोग करेंगे पीरियोडिक टेबल के। जो चैप्टर हम लोगों ने कल पढ़ा था उसी के एमसीक्यूज पर आज हमारा फोकस रहेगा। तो प्लीज आप लोग जो है बी रेडी रहिए थोड़ी सी, जब तक आपसे बात करता हूं और क्लास भी शुरू करता हूं लाइव सेशन में। 9 लोग आ चुके हैं, 2-4 और आ जाएं। अभी स्टार्ट करता हूं, थोड़े से लोग और बढ़ जाएं, कंटिन्यूटी बढ़िया हो जाए एकदम से। चलिए, लोग आ जाने दीजिए, अभी शुरू करता हूं। 9 लोग आ चुके हैं। चलिए, और भी लोग आ गए। विनय कुमार, अभय, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को एक बार। मुकुल कुमार श्रीवास्तव, अमित कुमार उपाध्याय, सभी को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। खुश रहिए, आबाद रहिए और मेहनत करते रहिए। इसी सीरीज में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा हम लोगों का, और इस इंटरेस्टिंग क्लास में ये भी मान के चलिए कि आप सफल होंगे और आपका जो कहना चाहिए आउटपुट है वो भी हमें चेक हो जाएगा कि आखिरकार आपका आउटपुट क्या है। आप अपने इस आंसर की सीरीज में कितनी परफॉर्मेंस बेस्ट कर पाते हैं, ये चीजें भी आपके सामने तक पहुंचेंगी। क्योंकि हमारे पास कोई थर्मामीटर तो है नहीं तो भैया आपके मुंह में लगाएं और पता कर लें कि आपको कितना आ गया। मेरे पास तो केवल यही क्वेश्चंस होते हैं जिनके थ्रू मैं ये पता कर पाऊंगा कि आपकी कैलिबर क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, और आप किस लेवल का जवाब दे पाएंगे, कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ये सब चीजें हमें तभी पता लग पाएंगी जब आप हमें बेस्ट जवाब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में हम आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से आंसर दीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ दीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं करिएगा। थोड़े से क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड कर लिए हैं, तो इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा। अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपके सामने हूं, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा और आपको समझाऊंगा भी, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? ये हालांकि चूंकि मैं अगर आपसे ये कहूं, थैंक यू परमानंद जी महाराज, हवाओं में तो बादल बहुत हैं पर कोहराम आप मचाते हैं। बिल्कुल, कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो, है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का जवाब भी आपकी तरफ से हमें चाहिए कि थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये हालांकि चूंकि सिलेबस नहीं है, फिर भी कुछ टचिंग क्वेश्चंस में जो आपके कॉमन हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं, जिन्हें आप जानते होंगे। ऐसा नहीं कि चूंकि एमएससी किए हुए हैं तो भाई ये है कि अगर जमीन पे जहां लात मार देंगे ना, पानी वहीं से निकलना शुरू हो जाएगा, ये भी मुझे पता है। तो थर्ड पीरियड में आपको पता होना चाहिए कि कितने एलिमेंट होते हैं। वन में फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट है वो आपको पता है, फर्स्ट पीरियड में वेरी शॉर्ट है, 2 एलिमेंट होते हैं। सेकंड और थर्ड वाले में जो होते हैं वो टोटल 8-8 एलिमेंट होते हैं। यानी कि जवाब हमें 8 मिल चुका है, यानी पहला ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। शायद आपको स्क्रीन और बड़ी तो नहीं करनी है, दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन और बड़ी तो नहीं करनी, दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा होगा परमानंद जी। द एलिमेंट कैलिफोर्नियम, एलिमेंट जो है कैलिफोर्नियम कहाँ बिलोंग करता है? तो वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैलिफोर्नियम जो होता है वो आपका लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ए और सी में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा कि
देखिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको याद करना। अगर लेंथेनॉइड सीरीज याद करनी है तो मैं आपको बताऊं, लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा यूरोपियन गॉड। देखो, लाला सियाराम परमानंद, ठीक है ना, लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा, परमानंद प्रेम शर्मा यूरोपियन गॉड टब डे हो इरातुम, है ना, टब डे हो इरातुम टीएम और यबलू से मिलने गए। तो लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा यूरोपियन गॉड तबडे हो इराथुम यबलू से मिलने गए, तो इसमें तो है नहीं, मतलब लेंथेनॉइड सीरीज में नहीं है। अब आगे ऊपर देखो, थापा ने ऊपर से नापा, थापा, देखो दिखा रहा है, थापा ने ऊपर से नापा, पूरा अमेरिका कांपा, पूरा अमेरिका कांपा। उसके बाद बैंकॉक कैलिफोर्निया से आइंस्टीन, आइंस्टीन फर्मी, फर्मी मेंडलीफ नोबल प्राइज लाए, नोबल एनबी है यहाँ पर, नोबल प्राइज लाए, तो यहाँ पर मैं एनबी लिख देता हूँ, नोबल प्राइज लाए, एनबी हो गया, मेंडलीफ सॉरी एनो, नोबल प्राइज लाए। फोन आ गया, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब कर गया, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना, लाला पहली सीरीज तो एक्टिनवाइड लिए लेंथेनॉइड सीरीज है, वैसे तो पीरियोडिक टेबल जब पूरी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ही, लेंथेनॉइड सीरीज है और ये आपकी एक्टिनवाइड है। तो थापा ने ऊपर से नापा, पूरा अमेरिका कांपा, बैंकॉक कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फर्मी मेंडलीफ नोबल प्राइज लाए, ये एनो है, नोबल प्राइज लाए। तो लॉरेंसियम तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो कैलिफोर्नियम जो है बेचारा इसी के अंदर आ रहा है, आप जान ही रहे होंगे। तो ये एक्टिनाइड सीरीज का है। ऊपर लाला सियाराम थे, परमानंद थे, प्रेम थे, है ना, लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा, समझ गए, परमानंद, लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा, इसीलिए मैंने बोला है, परमानंद जी हमारे बैच में भी है ना, इसीलिए मैंने बोला तुरंत मॉडिफिकेशन, यस। तो यहाँ पर हम लोग एक्टिनॉइड सीरीज को फॉलो करेंगे, एक्टिनॉइड सीरीज को फॉलो करेंगे, चलिए शाबाश। उसका विच सेट कंटेन्स पेयर ऑफ द एलिमेंट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप बट शो द केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेम्बलेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सेम है ना, लेकिन सेम ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं, तो फिर आपको पता हो जाना चाहिए कि ये एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्योंकि ये क्योंकि सिलेबस से थोड़ा सा अलग है ना क्वेश्चन, इसलिए मैं अलग से, मैंने चूंकि सीरीज बनाई थी तो जोड़ दिए हैं, आपके काम ही आएंगे, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा, बेरिलियम के बाद अब इनके नीचे लिख दो, आप सोडियम लिख दो, यहाँ पे बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम लिख दो, यहाँ एल्युमिनियम लिख दो। तो बेरिलियम जो है वो एल्युमिनियम से मैच कर रहा है, तो सी यहाँ पर सही होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ये क्वेश्चन में एटॉमिक रेडियाई के क्वेश्चन, आयनेशन पोटेंशियल के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हैं, देखो ये वाले यहाँ से हैं। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये आगे वाले सेट पे क्वेश्चन लगे हैं, यहाँ से ये जहां से मैंने लिखा है यहाँ से लगे, तो मैं 12 से कराऊं, मैं 12 क्वेश्चन वैसे कर तो लेंगे ही, जहां तक मुझे उम्मीद है, इतना तो यार पढ़ ही रखा है। अगर मैं इतनी चीजें जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, नहीं तो डिस्टरबेंस हो जाऊंगा, ये मेरी उम्मीद है। हाँ ठीक, कोई दिक्कत ना हो तो बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, कौन सा इसमें ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी को बिलोंग करता है। ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी को तो पता है कि भैया ट्रांजिशन वही होगा जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांजिट करे, मतलब ये आयरन साहब जो हैं वो आयरन है ना, आयरन साहब हैं, यही ट्रांजिशन में आते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को वेरी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विदाउट लुकिंग द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को बिना देखे सेलेक्ट फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। भाई सेम ग्रुप में कौन बिलोंग कर रहा है, कैसे पता करोगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ग्रुप में कौन बिलोंग कर रहा है, कैसे पता करोगे, बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आउटर मोस्ट चेक कर लीजिए, आउटर मोस्ट चेक कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन में आउटर मोस्ट चेक कर लीजिए, है ना। सेलेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम, 8, 12, 8, मतलब कौन से हैं जो आउटर मोस्ट चेक करिए फटाफट। देखो मैं इस वाले का आउटर मोस्ट चेक कर रहा हूँ, पहले वाले का, तो यहाँ पर 12 है ना, 12 को चेक करूंगा तो 2, 8, 2, यानी इसके भी आउटर मोस्ट में 2 हो गए। 38 वाले को चेक करोगे, 38 वाले को, इसके भी आउटर मोस्ट में ही देखो कितने आते हैं,
एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप चेक करिए, सेम ग्रुप आउटर मोस्ट में कितने आ रहे हैं, 2 8 18, 2 8 18, उसके बाद लास्ट में 2 कर दो तो ये हो गया 20 और 28 और 2 30 और अंदर आ जाएंगे 2, तो ये हो गए आपके 8 10 और 28 हो गए, 28 2 30 और यहाँ पर 6 आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6, क्योंकि ये हो गया आपका 20 और 10 30 और 8 38, ये 8 आएगा, सॉरी ये हो गया, इस तरीके से आ जाएगा। रुक जाइए, और उसके बाद 4 को चेक कर लो, 4 जो है 2,2, इसके भी आउटर मोस्ट में 2, इसके भी आउटर मोस्ट में 2, इसके भी आउटर मोस्ट में 2। 88 को चेक करोगे तो मुझे जहां तक याद आ पा रहा है, जो 88 है वो भी आपका रेडियम का है, 88 रेडियम का है, और रेडियम भी सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है जहां तक मुझे याद है। तो पूरा कन्फिग्रेशन लिखना तो लंबा पड़ेगा, आउटर मोस्ट इसकी भी 2 ही रहेगी। तो इसका मतलब तो भैया फिर यही हुआ कि आंसर हमारा ये है, बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, यही आएगा। बाकी आप चेक कर लो, 35 वाले के आखिरी में 7 आएंगे, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। रेडियम होता है 88, रेडियम होता है, रेडॉन नहीं होता है। 88 रेडियम होता है, परमानंद रेडॉन नहीं होता है। 19 वाले को चेक करो, इसके आउटर मोस्ट में 1 आएगा। 55 वाले को अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो 55 वाले में भी 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि इनमें 1 आ रहा है जबकि इनमें अलग अलग आ रहा है, तो ये सेम ग्रुप में नहीं आ रहा है। आंसर फिर सेलेक्ट हो चुका है कि पहला ही सही है। कोई दिक्कत परेशानी हो बताइएगा, है नहीं। चलिए, इसके बाद आइए, द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 का सी होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सेम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखिएगा 7th क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2 NP6, तो NP के आउटर मोस्ट में 6 हैं, है ना। द एलिमेंट करेक्टराइज, अगर इस करेक्टरिस्टिक से दिखाए जा रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, सिंपल सी बात है कि भाई एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में जो है वो पी में 6 हो जाते हैं। तो सिंपल सा मेरा जवाब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पर जाना चाहिए। तृप्ति मिश्रा, समझ में आ रहा है तृप्ति आपको? कोई दिक्कत, आपको परेशानी हो, दर्द हो आपको, कोई बताएं, आपको कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही हो? कहते ना, हिम्मत न हार, मायूस ना हो, इरादे न बदल, मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। आपको हिम्मत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस मेंटेन होना चाहिए, केमिस्ट्री आनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि सरस्वती को अपने मन में बसा लो, लक्ष्मी खुद चल के चल आएगी आपके पास, 100% श्योर है। सरस्वती को मन में बसा लो, लक्ष्मी खुद चल के आपके पास आएगी, मेरा वादा है आपसे। तो इसलिए घबराना नहीं है, डटे रहिए बिल्कुल। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35 एटॉमिक नंबर अगर किसका है, तो फिर अभी मैंने बताया था 35 17th ग्रुप को बिलोंग करता है, 17th ग्रुप को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम लोग 17th ग्रुप लिखेंगे। 35 वैसे भी आपको ब्रोमीन के बारे में पता होना चाहिए, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। बिल्कुल, डेफिनेटली आप बढ़िया जवाब दे रहे हैं। पैलेडियम हैज द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, पैलेडियम का भाई कायदे में तो ये होना चाहिए था कि 4D यहाँ पर हो जाता है 8 और 5s2 होता है, तो यहाँ पर एक जंप नहीं, दोनों जंप करा दिए गए। ये किसको बिलोंग करता है? पैलेडियम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है और ये किसको बिलोंग करता है? तो PD। अब आगे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, तभी तो जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन पहले हमें देखना पड़ेगा, बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है पैलेडियम। चलिए, ऑप्शन में दिया है 4th पीरियड के, 7th पीरियड के, 6th पीरियड के, तो किसको बिलोंग कर रहा है? तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 10th अगर आपको याद होगा तो 10th ग्रुप होता है इसका और 4th पीरियड होता है। 10th ग्रुप होता है, 4th पीरियड होता है पैलेडियम का, ठीक है। तो 4th पीरियड को बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना नहीं है। कारण ये है कि ये सिलेबस में नहीं, सिलेबस में क्वेश्चन 12 नंबर से शुरू है। मैंने चूंकि सीरीज पूरी करने के लिए कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, इसलिए आप इसके लिए परेशान नहीं होइएगा, दिल थाम के बैठे रहिएगा बस। टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज द एटॉमिक नंबर 56, अभी आपने 55 बताया था ना, अभी आपने 55 बताया था, और 55 जो होता है वो एल्कली मेटल सीजियम का होता है। ये एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल जो होते हैं वो सीजियम
आप जानते हैं। तो अब 55 हो गया, तो 56 किसका हुआ? 56 हो जाएगा आपका बेरियम का, 56 बेरियम का हो जाएगा। ये 55 था और ये 56 बेरियम का हो जाएगा। तो अब बेरियम कहाँ आ रहा है? एस ब्लॉक में आ रहा है, तो ये भी ए ही होगा। रजनी, अंजनी, सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसके बाद आइए, the 10th element in the periodic table resembles the element with atomic number। 10th element है ना, 10th element। अब 10th element तो आप जान ही रहे हो कौन है। 10th element तो नियोन है, 10th element तो नियोन है। तो 11 का जो जवाब होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ द पीरियड रिजेंबल्स द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। 10th एलिमेंट, अच्छा 10th एलिमेंट गिनना है तो मेरे हिसाब से 10th एलिमेंट तो हुआ, कौन सा हुआ? The 10th element in the periodic table resembles the element with atomic number। 2 से मैच कर रहा है, ठीक है। 2 भाई हीलियम का है तो हीलियम से मैच कर रहा है। 54 किसका है? अगर 54 देखो तो जेनॉन है, तो ये भी मैच कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, हीनी अगरकर ने 0 रन बनाए। अगरकर ने हीनी अगरकर ने 0 रन बनाए। तो इसका मतलब हुआ, अगर हीलियम है तो इसका 10 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका आपका 54 हो गया। तो ये बेचारे जो है ये अपने भैया बहन से मैच कर रहे हैं, ये इनसे मैच कर रहे हैं, ये इनसे मैच कर रहे हैं। तो आंसर नंबर बी ही होगा। अब मैंने कल जो पढ़ाया था मैं उसी से, मतलब अभी तक मैंने जो 2 दिन क्लास ली उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अब यही 12वें नंबर से शुरू हो जा रहे हैं। कुछ मैंने मिक्सअप डाले वरना सब यहीं पर है। 12वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही उम्दा, बढ़िया, झक्कास क्वेश्चन एकदम, है ना। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम। मैंने बताया था, देखो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 और 3s2 हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और एल्युमिनियम भैया को देखो 13 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, एक इलेक्ट्रॉन बनने से एकदम निकाल देंगे। जब इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये हुआ कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ है कि IE ऑफ एल्युमिनियम परटेन्स द रिमूवल ऑफ द पी इलेक्ट्रॉन, है ना। ये देखो पी इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया ना एक इलेक्ट्रॉन पी का निकल जाए, विच इज रिलेटिवली इजी। सेंटेंस पढ़िए, जल्दीबाजी न करिए। सेंटेंस पढ़िए, जल्दीबाजी न करिए। मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ प्रीति वर्मा, है ना। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। अगर नहीं दिख रहा हो तो बताओ, थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर दूं। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो बच्चा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं। आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरा मोटो ये है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताइएगा कि कंपेयर टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और सॉरी, कंपेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इज। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन IE1 जो होती है अगर कंपेयर करोगे तो कम होती है IE2 से। मतलब शुरू में एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी और बाद में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो साफ दिखाई दे रहा है कि आंसर हमारा ग्रेटर हो जाएगा, आंसर हमारा ग्रेटर हो जाएगा, है ना। मजेदार क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा बताओगे ना क्वेश्चन, ठीक है। जो आपके बिहार एस्टेट में जो आएंगे वो इसी कैटेगरी के क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड उम्मीद है कि इस बार ज्यादा आएगा, कमजोर नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर डटे रहिएगा। हिम्मत नहीं हारनी किसी भी कीमत पर, हिम्मत नहीं हारनी है बच्चा किसी भी कीमत पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। 14 की बात ये हो रही है, 14 की बात ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो द लीस्ट वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी विद इन द पीरियड, है ना। तो 14 वाले का जवाब अगर आप दोगे लीस्ट वैल्यू, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि एल्कली मेटल ही होते हैं जिनकी सबसे कम जो है 14 का सी नहीं होगा। 14 लीस्ट पूछ रहा है, लीस्ट आयनाइजेशन वैल्यू, जल्दीबाजी कर रहे हो आप लोग।
रजनी आपने जल्दी कर दिया, जल्दी मत करिए। लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, और लीस्ट वैल्यू तो फिर अल्कली मेटल की होगी, क्योंकि लेफ्ट में अल्कली मेटल ही सबसे बेचारे पहले हैं। अल्कली मेटल पास में है, और अल्कली मेटल पास में है तो मतलब वो जब इधर चलेंगे तो ये लेफ्ट में है, राइट में नोबल गैसेस हैं, तो आंसर तो फिर यही होगा ना, अल्कली मेटल ही होगा। है, चलिए ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैज द लोएस्ट, मैंने पढ़ाया है, लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी, इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। पहली बात तो मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा है, अब ये मत कहना सर नहीं पढ़ा है। भाई के पॉजिटिव मैंने रखा, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18, है ना। इसके बाद हमने कैल्शियम रखा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 18 है। इसके बाद मैंने क्लोरीन रखा, ये पहले सल्फर रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर 18 हो गए, पहले सल्फर रखो, पहले सल्फर, पहले क्लोरीन ही रखो, यहाँ पर 18 हो गए, फिर सल्फर रखो, यहाँ पर भी 18, प्रोटॉन चेक कर लो, 19 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 16 है, तो 16 17 18, 16 और 17 हो गए, फिर आपका यहाँ पर 20 हो गए, फिर 19 हो गया। तो कहने का मीनिंग है जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसी का साइज जो होगा छोटा हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा। जिसका साइज बड़ा होगा यानी कि सल्फर, यानी 15 वाले का जवाब सल्फर होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, 15 वाले का जवाब सल्फर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जल्दीबाजी नहीं करिए। जिसमें प्रोटॉन का नंबर कम होगा वही तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब जल्दी रिलीज कर देगा, कम एनर्जी पे रिलीज कर देगा। जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो आप लोग, इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयन हैज द लोएस्ट आयनेशन एनर्जी, तो यहाँ देखो, ये आराम से देखो यार, प्रोटॉन यहाँ कम है ना, न्यूक्लियर चार्ज तो यहीं कम आएगा ना, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर कम आएगा, न्यूक्लियर चार्ज यहीं पर तो कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ कम होगा बच्चा, यहाँ कम होगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज यहाँ कम होगा तो फिर साइज इसी का तो बढ़ जाएगा। दिमाग लगाइए, बुद्धि, जल्दीबाजी मत करिए, आप लोग जल्दी बहुत कर रहे हो यार। अभी जल्दी ना करो, जब मैं कहूं तो जल्दी करना, इतनी जल्दी लड्डू नहीं फूटने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर्स लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत आराम से पढ़िए और जल्दी नहीं करिए, जल्दी बड़ा खतरनाक चीज होती है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर्स लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहां पर ज्यादा अमाउंट एनर्जी का कौन रिलीज करेगा। 16 का जवाब दीजिए, ज्यादा अमाउंट एनर्जी का कौन रिलीज करेगा। देखो बुद्धि लगाना, ज्यादा अमाउंट एनर्जी रिक्वायर होगा, कौन रिक्वायर, ज्यादा कहाँ जरूरत है। तब देखो एल्यूमिनियम का लिखा मैंने, रुक जाओ, एल्यूमिनियम का लिखा, ध्यान दो पहले, जल्दीबाजी नहीं करो, फिर जल्दी कर रहे हो यार। एल है ना, एल में कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब पहला इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा मुकुल, अगर मैं एल्युमिनियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो बहुत आसानी से निकलेगा, मतलब कम एनर्जी चाहिए। लेकिन जब एल पॉजिटिव हो गया तो कन्फिग्रेशन नोबल गैस का हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2, मतलब स्टेबल कन्फिग्रेशन हो गया। अब ये स्टेबल हुआ तो इसका मतलब है अब ये एनर्जी जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है कि बहुत मुश्किल काम है, IE2 इसकी वेरी हाई हो जाएगी, ये डाई पॉजिटिव बहुत मुश्किल से बनेगा, और उसके बाद जब ये बन जाएगा तो नेक्स्ट आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्यों आसान हो जाएगा समझिएगा, जल्दीबाजी कर रहे हैं आप लोग, नेक्स्ट आसान क्यों हो जाएगा वो देखता हूं। देखो ये डाई पॉजिटिव बन गया ना, डाई पॉजिटिव बना दिया। अब डाई पॉजिटिव में जब एक इलेक्ट्रॉन, अब इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 बचा, 3s, देखो यहाँ ध्यान से 3s1 बचा ना, यहाँ पर 3s1 से आसानी से बनेगा ना, तो यहाँ पर आपका 3s1, अब ये और आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो इसलिए पॉसिबिलिटी जो है ये ध्यान देना पड़ेगा। मैं सॉरी, एल ट्राई पॉजिटिव में डाई पॉजिटिव वाला बस दो ही स्टेप दे रखे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। 16 का जवाब बताइए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए। ये तो आसान काम है, ये तो आसान काम है। बी वाला देखो, बी वाला देखो, ये एल डाई पॉजिटिव है ना, अब यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा 1s2 2s2 2p6,
अब आपको मिल गया स्टेबल। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना, रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, समझ नहीं रहे हो आप लोग। अब जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया तो IE2 तो कम हो गई है। अब इसके बाद जो देखो, अब आ जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करोगे क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है। अब ये बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी IE3। तो इसका मतलब जवाब तो फिर बी हुआ ना, जवाब तो फिर बी हुआ ना। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, जवाब बी हुआ, सी नहीं हुआ। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन, फिर से समझ में, इसमें एल था ना, एल में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा क्योंकि पी में 1 है, तो एल ट्राई पॉजिटिव बन जाएगा। अब एल ट्राई पॉजिटिव जब बना तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर स्टेबल हो गया, यहाँ पर मुश्किल हो गया। लेकिन और एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो फिर इसका मतलब हाफ फिल्ड हो गया। सॉरी, लग रहा है कि मैंने गलत बोला। एल डाई पॉजिटिव वाला तो आसानी से ही निकलेगा, ये वाली कंडीशन होगी, सी जवाब आएगा। ठीक, मैं थोड़ा सा यहाँ ध्यान नहीं दिया, सी जवाब आएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन मुश्किल से अब निकलने वाला है, स्टेबल को गेन कर चुका है। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? ठीक है, वो समझ में आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। हाँ, ठीक है, सी ही होगा, एक्यूरेट है। 3s1 इजिली निकल जाएगा, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, ध्यान नहीं दिया। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। जी, अब 17 वाला कौन बताएगा? 17 वाला कौन बताएगा? फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, from the ground state electronic configuration of the element giving below, pick up one of the highest value of the second ionization energy। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बतानी, हाईएस्ट, ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट ढूंढना है आपको, कहाँ ज्यादा एनर्जी लगेगी। सेकंड वाली हाईएस्ट, सेकंड वाली हाईएस्ट। यही में आएगी ना, पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा। सेकंड हाईएस्ट देखिए अंजनी, सेकंड हाईएस्ट, पहला आसानी से निकले, दूसरा मुश्किल से निकले। पहला आसानी से निकले, पहला आसानी से, दूसरा मुश्किल से, मुश्किल से निकले। ठीक है, अच्छे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन ट्विस्टिंग ठीक है। रजनी, प्रकाश, जो भी लोग भाई बहन है बताएं, ट्विस्टिंग क्वेश्चन की आपको मजबूत दिख रही है? लग रहा है कि आप एक लेवल पे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कू पू 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 कर रहे हो भाई। तो परमानंद महाराज, आप जो हैं अपने बिहार में लोगों से अपने आप को कंपेयर करिएगा, कुछ दिनों के बाद आपको आप, ठीक। विनय, 18, क्वेश्चन नंबर 18, द एलिमेंट विच ऑक्यूपाई द पीक ऑफ द आयनाइजेशन कर्व। आयनाइजेशन कर्व में वो एलिमेंट जो पीक पर आ रहे हो, जो पीक पर आ रहे हो उन एलिमेंट के बारे में बताइएगा। 18वां, जो पीक पर आ रहे हो उन एलिमेंट के बारे में बताइएगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो, मतलब इसका मतलब यही हुआ जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो, जिसकी IE ज्यादा हो, मोर हो। बताइए, जिसकी IE मोर हो। तो मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है जिसकी IE मोर हो सकती है। IE मोर जो है वो डी वाले की ही संभव है। परमानंद ए का है बता रहे हो भैया। अमित कुमार उपाध्याय, यू आर 100% राइट। अंजनी, तृप्ति एंड प्रीति, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। देखिए, हमेशा क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए, समझिए और ठोक दीजिए आंसर वही जो आपके मन में आ रहा हो, वरना चारों आंसर तो सब देखना जानते हैं, चारों आंसर तो सब देखना जानते हैं। एक बार अपना अलग हट के आंसर ढूंढिए, मजा आएगा आपको।
द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इज ए मेजर ऑफ, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इज द मेजर ऑफ, किसका मेजरमेंट है जी बताइए? आयनाइजेशन एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ, बताइएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम, डेफिनेशन पूछी ना, बीपीएससी का पैटर्न है ये बीपीएससी का पैटर्न है। बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। पीछे इस बार का पेपर उठाइए और मैच कर लीजिए कि बीपीएससी पैटर्न यही पैटर्न है। उसने अधिकतर क्वेश्चन मैंने बोला है ऐसे ही बनाए हैं, बीपीएससी पैटर्न यही है। आप नोट कर लो, आज ही नोट कर लो। बीपीएससी पैटर्न है या नहीं, पेपर उठाओ पुराना और देखो, चेक करो, आपको पता लग जाएगा कि क्या अनुज शर्मा झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। बिल्कुल चलिए, शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, यही बीपीएससी पैटर्न, इसीलिए उठाए मैंने क्वेश्चन। दिस इज बीपीएससी पैटर्न। थोड़ा टफ लेवल रखेंगे ना तो हमें आसानी रहेगी अपना बीपीएससी क्वालिफाई करने में। द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन मूविंग डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है? क्योंकि साइज में नंबर ऑफ द शेल बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना। साइज जब बढ़ेगा तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ शेल भी तो बढ़ेंगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा और शील्डिंग इफेक्ट उसको इफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब बेस्ट आंसर जो होना चाहिए वो हमारा इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड आल्सो शील्डिंग इफेक्ट, डी ऑप्शन। जितने बिहार एस्टेट के लोग हैं उनको मैं आज एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर सभी लोग एक ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन और मैसेज होगी तो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी, बैच है कि नहीं है, आज लेट क्यों है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं इसका व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना दूंगा। और या बताइए, टेलीग्राम बना देता हूँ, व्हाट्सएप बना देता हूँ, टेलीग्राम तो, या टेलीग्राम बना दूंगा, जैसा भी। मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप उसमें जुड़ जाइएगा, बेस्ट रहेगा। तो आपके पास सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप बना देता हूँ, व्हाट्सएप बहुत हो गया, व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा। चलिए, ठीक है, चलो जैसा होगा मैं आपको लिंक दूंगा, इसी के नोटिफिकेशन में लिंक लगेगा और जैसे ही नोटिफिकेशन में लिंक लगेगा तो आप खट से उसी से जुड़ जाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, which out of the following has the largest ionization energy? Which out of the following has the largest ionization energy? इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? तो मुझे लगता है कि जो स्टेबल होगा उसी की ज्यादा होगी, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, जो ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है ना, तो ऊपर तो ए ही आएगा ना। अच्छा, ये मैग्नीशियम भी है, ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगी तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम। तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज की और यहाँ से यहाँ इंक्रीज की, तो मैग्नीशियम ही आना चाहिए। बिल्कुल शिखा की बात सही है, 100%। नहीं, अमित कुमार उपाध्याय, ऊपर इसकी तो कम है ही, लेकिन लेफ्ट टू राइट भी तो इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब इधर से जब इधर आएंगे मैग्नीशियम पर तब भी तो बढ़ेगी। तो हाईएस्ट वैल्यू तो भैया फिर इसी की ही आएगी जो ये बता रहे हैं। बिल्कुल 100% मैग्नीशियम ही आंसर होगा रजनी, मैग्नीशियम होगा, सोडियम क्यों होगा? मैग्नीशियम भी है ना। हम इधर से इधर चल रहे हैं, इधर देखो आप, मैं रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा हूं लगातार, इधर से इधर चल रहे हैं ना भाई। अगर हम लिख देते हैं यहाँ सोडियम बहीन कर लेता हूँ, बेचारा दीवाना हो गया है। हम गहन विचारों में खोए टाइट्रेशन कर रहे थे। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहाँ पर मैग्नीशियम आया। अमित, अमित तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो इंक्रीज कर रही है ना वैल्यू, इंक्रीज कर रही हो, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो डिक्रीज कर रही है, तो फिर मैग्नीशियम ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। और वैसे भी स्टेबल है,
22वां क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बीपीएससी पैटर्न, बीपीएससी मजेदार है, सिलेक्शन 100% होगा। जो माइक अलाल अरोमा ज्वाइन करेगा ना, सिलेक्शन फाइनल है। अरोमा ज्वाइन करिए, सिलेक्शन फाइनल फाइनल। आज अनुसर ने लिख दिया 100%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉट करेक्ट, बीपीएससी पैटर्न, बहुत सुंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज मोर देन, ये तो पहला सही है। हाँ, 22वें वाले का पहला ऑप्शन तो सही जा रहा है। दूसरा ऑप्शन विद इन अ ग्रुप देयर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन, नहीं, ग्रेजुअल इंक्रीज तो होता ही नहीं है। सॉरी बेटा, यही है आंसर। ग्रेजुअल इंक्रीज तो नहीं होता, डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, वो बात ठीक है, लेकिन ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, यही रॉन्ग है। शिखा रानी, आज मैं आपको लिंक दूंगा तो आराम से आप ज्वाइन हो जाइएगा। In which of the following pairs the ionization energy of the first species less than that of the second? पढ़िए क्वेश्चन, फिर बीपीएससी पैटर्न। अधिकतर क्वेश्चन की जो ट्विस्टिंग है, क्वेश्चन का लेवल है, एक बार जितने भी हमारे साथी हैं वो बताइए सभी को कि क्वेश्चन हम लोगों को अप टू द मार्क मिल रहा है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्पेसीज इज लेस, पहले की लेस होनी चाहिए और दूसरे की मोर, तो पहले की लेस और दूसरे की मोर में 23 का ऑप्शन जो है ये तो है नहीं, इसकी ज़्यादा है ना, इसकी यहाँ पर ये मोर है और ये लेस है, तो ये तो आंसर हुआ नहीं। ये यहाँ पर इसकी मोर हो गई, इसकी लेस हो गई क्योंकि साइज बढ़ गया, है ना। उसके बाद यहाँ देखो नाइट्रोजन पर नाइट्रोजन है, ये मोर हो गई, ये भी लेस, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा डी। डी में सल्फर की लेस हो जाएगी और फास्फोरस की भाई हाफ फिल्ड है। फास्फोरस में आपकी 4p3 है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, तो ये मोर हो गया। और सल्फर में जो है वो सल्फर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4p आपका 4 हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये वैल्यू लेस हो जाएगी, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। विनय, विनय कुमार, डी ऑप्शन आएगा। विनय, आपने बहुत उम्मीद से क्लास ज्वाइन की थी, क्या आप क्लास ज्वाइन करने के बाद इस भरोसे को पा रहे हैं जिस भरोसे को आपने ढूंढा था? अरेंजमेंट SPAS इन ऑर्डर इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी पर अगर आप चलते हैं तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या जवाब दे पाएंगे, बताइएगा। देखो, आर्सेनिक वाला ज्यादा ही होना ये निश्चित है, फास्फोरस भी ज्यादा होना है, तो इन्हीं 24 वाले में जब आप चले ये, तो इन्हीं दो में जवाब रहिए, इसे तो हटा दीजिए क्योंकि ये दोनों ही नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं, तो फास्फोरस सल्फर से ज्यादा होगा और आर्सेनिक नीचे साइड में है, कमजोर पड़ जाएगा ना। देखो, आर्सेनिक नीचे साइड में है यार, ऊपर से चलो ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और यहाँ पर आओ सल्फर, ठीक है, यही आया ना, सल्फर यहीं पर तो आएगा। तो पहले तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन तो है ही नहीं, तो इसे हटा दो, अब ये बचे हमारे पास 3, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, फास्फोरस की होगी, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड से एक ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू पीछे आ जाएगी और नीचे आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। उपाध्याय, उपाध्याय सी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, तो सी ऑप्शन आएगा ना, सी ऑप्शन आएगा। शिखा, आर्सेनिक की वैल्यू कम हो गई ना ऊपर से नीचे आने पर, तो सबसे ज्यादा फास्फोरस हुआ, फिर सल्फर हुआ और फिर आर्सेनिक हुआ, क्योंकि आर्सेनिक का साइज बढ़ चुका है। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 25 पढ़ लीजिए। 25वां क्वेश्चन पढ़िए। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पोटेशियम बिकॉज ऑफ कैल्शियम, बिकॉज फॉर कैल्शियम द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम, ठीक। बिकॉज फॉर कैल्शियम, ऐसा क्यों है कैल्शियम में भाई, वो ये कह रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है कैल्शियम का ज्यादा है और पोटेशियम का कम है। तो पहले इसका आंसर ऑप्शन देख लें कि इसके ऑप्शन 25 वाले के क्या है, इन्हीं दो में से चेक करें। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है कैल्शियम पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। पीरियोडिक टेबल याद नहीं, याद करा देंगे, चिंता ना करो, पीरियोडिक टेबल याद कराएंगे, पूरे एलिमेंट सब जरा देर में सब याद हो जाएगा।
The first ionization potential of the calcium is greater than that of the potassium because of the effective nuclear charge is high. जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है, ये तो है नहीं, हटाओ। अब दो ऑप्शन और देख लेते, पहला तो मुझे सही लग रहा है, फिलहाल दोनों चेक करना जरूरी हो सकता है, इससे बेस्ट ऑप्शन भी दिया हो, ये भी हो सकता है इससे बेस्ट दिया हो, फिलहाल चेक कर लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द सर्कुलर सबसेल, नहीं। द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट गिव द नोबल गैस, ठीक है, वही आंसर ए ही सही है, बिल्कुल ए ही सही है। 26वें वाले को बताइए। अब कुछ कुछ क्वेश्चन आप भी बता दीजिए, कुछ क्वेश्चन आप भी बता दीजिए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनेशन एनर्जी अमंग द सल्फर फॉस्फोरस, अभी बताया था। 26 वाला रिपीट कर गया शायद, अभी बताया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा हो जाएगा। फॉस्फो भाई साइज छोटा है ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस स्टेबल है लेकिन बड़ा साइज है ना, थोड़ा कम हो जाएगा। नाइट्रोजन होता तो इधर आ जाता, फिर सल्फर तो अभी बताया था मैंने, तो ए ही ऑप्शन आएगा। पूरन पंडित, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। Which of the following does not affect the ionization potential of atom? Which of the following does not affect the ionization potential? फैक्टर पूछा है, फैक्टर पूछा है भाई साहब, बताओ यार, फैक्टर पूछा है, फैक्टर पूछा है जी, बताइए। आयनाइजेशन पोटेंशियल को कौन अफेक्ट नहीं करता है? देखो ये तो करते हैं इफेक्ट, ये भी करते हैं इफेक्ट, ये भी करते हैं, ये सब करते हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत भाई, इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, साइज भी, न्यूक्लियर चार्ज भी, सब करता है। केवल इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रलिटी से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रलिटी से पेनिट्रेशन पावर ज्यादा कम होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा भाई साहब, ध्यान दीजिए इस बात पर। Which of the following process refers to the ionization potential? Which of the following process refers to the ionization potential? इसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो आयनेशन पोटेंशियल को रिफर कर रहा है? पहचानिए रिएक्शंस को। 28 का जवाब दीजिए, 28 का जवाब दीजिए। अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। देखो सॉलिड है तो ये तो सॉलिड वाला तो हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता। गैस वाला है लेकिन एक्वस कर दिया तो ये भी नहीं हो सकता। गैस से गैस में बना इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर आंसर एक ही दिखाई दे रहा है कि गैसियस से गैसियस आयन बना है, बी ही सही होगा। क्वेश्चन दम है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, भले आप देखें कोई कुछ कहना चाह रहा है। हेलो विनय जी बताइए। सर ये गलती से कर दिया। अच्छा ठीक है, चेक कर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आए भाई। यहां पर गैसियस फॉर्म है ना, तो गैसियस का मतलब ये होता है, गैसियस का मतलब है कि अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो गैसियस वाला ही तो हम आंसर सही करेंगे ना। चलिए ठीक है ना। चलिए अब थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं। 29वां देखिए, मैंने पढ़ाया था आर वेंडर वॉल इज बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लगा लो इस पे मत्था टेक लो, तिलक लगा लो यार क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार एस्टेट मैंने आज लिख दिया, इसके ऊपर जाओ, मिलेगा, कोई माई का लाल नहीं रोकेगा, 100% डन हो गया। अट्ठाईस का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन आप जैसे आसानी से बोल रहे हैं कि नहीं होगा, ये कैसे हमसे होगा? नहीं ऐसा नहीं है, टेंशन ना लीजिए, टेंशन ना लीजिए, होगा आपसे, 100% होगा। 29 वाला बताइए, 29, 29।
29 का रजदा खातून ने सी बताया है, विनय कुमार ने भी सी बताया। आप मेरी डेफिनेशन पे जाइए, डेफिनेशन पर जाइए। सी आएगा ना, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, जवाब अच्छा मिला मुझे। एक ही बार में हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। पीठ एक बार थपथपा लो अपनी। ट्वाइस नहीं होता है मुकुल, ट्वाइस नहीं होता है मुकुल। थोड़ा सा कंफ्यूज हुए लेकिन वापस आए अपनी क्रीज पर। और ये बेसिक देखिए, मजबूत करने के लिए चैप्टर तो शुरू से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब आप जान रहे हो कि हम अगर शुरू से पढ़ाने लगेंगे तो फिर सिलेबस में मामला मार्च तक तो हो नहीं पाए, खतरा हो जाएगा ना हमारे लिए। आप कहोगे सर आपने सिलेबस नहीं कराया, वरना मुझे कौन दिक्कत आ रही है, समस्या हो जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सा बुक, एक 11-12 की बुक सजेस्ट कर लीजिए। 11-12 की बुक आप पढ़िएगा, वरना तो फिर उसके बाद एक बार स्टेट पहले निकालो यार, टेंशन ना लो, उसके बाद फिर सब मुझ पे छोड़ देना। फिर हम लाइन लेंथ में आ जाएंगे ना, क्योंकि बीपीएससी एनसीईआरटी फॉलो करेगा, एनसीईआरटी फॉलो करेगा तो फिर एक बार पढ़ाई हो जाएगी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कौन बताएगा इसका आंसर? जल्दी झंडा ऊंचा करिए, कौन बताएगा जल्दी, समय थोड़ा कम है, आज थोड़ा लेट भी हुआ मैं, जल्दी बताइए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर फॉलोज, बोले। 30 वाले का जवाब बोलिए जल्दी से। ऑर्डर, ऑर्डर साइज का बताना है, साइज का, ये बात ध्यान दीजिएगा, साइज का बताना है। साइज बड़ा किसका होगा? जी बोलिए। देखो, आप साइज जब चेक कर रहे हो तो पहले आप यहाँ देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, नीचे आ गया फॉस्फोरस, और यहीं पे आ गया सल्फर। तो फिर मेरे हिसाब से सबसे छोटा साइज नाइट्रोजन, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये टॉप बॉटम चल रहा है, तो ये वाला साइज बड़ा है, ये छोटा है, तो नाइट्रोजन हो गया, फिर कार्बन आ गया, फिर सल्फर छोटा हो गया, फॉस्फोरस बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है फिर ये हो गया। तो डी ऑप्शन ही परमानेंट सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा, डी। डी ऑप्शन देखिए, सल्फर साइज में छोटा है, फॉस्फोरस बड़ा हो गया, लेफ्ट में आ गया ना, लेफ्ट वाले हमेशा बड़े होते हैं, राइट वाले छोटे होते हैं। जल्दी ना करिए, आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज? कैटायन होगा ना, ए होगा, बिल्कुल 100% ए ही होगा, यहाँ पर कोई फॉरवर्ड है ही नहीं, यहाँ पर तो ए लगाना ही पड़ेगा मुझे। चलिए लगा लेता हूँ। इसके बाद आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूजली फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर एटॉमिक रेडियाई? तो एटॉमिक रेडियाइज के लिए हम लोग अधिकतर पिकोमीटर ही यूज करते हैं। एटॉमिक रेडियाई के लिए अधिकतर पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम दो यूज करते हैं, दोनों याद रखना। या तो हम लोग यहाँ पिकोमीटर, या फिर या तो पीएम यूज करते हैं, या फिर जो है हम लोग एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, दो में से एक यूज कर लेते हैं, दो में से एक यूज कर लेते हैं। उसके बाद देखो, द साइज ऑफ द स्पेसीज, द साइज ऑफ द स्पेसीज, क्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन पॉजिटिव, तो सबसे छोटा साइज तो क्लोरीन पॉजिटिव होना ही है, और सबसे बड़ा तो डी ऑप्शन आएगा। 33 वाले में देखिए, 33 वाले में डी ऑप्शन आना चाहिए। द आयंस विच आर अरेंज्ड करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रेडियाई, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, बताइए जल्दी से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इसमें बताएं, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा आएगा? देखो ये लेफ्ट में है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी, यहाँ तो वैसे ही दो ही रह गए इलेक्ट्रॉन,
तो साइज में अब इन दोनों में देखो तो यहाँ पर आपका 11 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया और यहाँ पर तो 2 ही बचा, 4 बचा। भाई इसका 4 होता तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा साइज तो इसी का हो गया, क्योंकि 4 प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो सबसे छोटा बी ऑप्शन ही होगा। बी ऑप्शन देखो, बेरिलियम है ना, बेरिलियम तो वैसे ही सबसे छोटा है, बेरिलियम वैसे ही सबसे छोटा है, और इन दोनों में सोडियम बड़ा है, मैग्नीशियम छोटा है, तो आंसर फिर यही हो जाएगा ना, 33 का डी हो गया और आपका 34 का बी हो गया। सिंपल, चेक कर लीजिए, बेरिलियम वैसे ही साफ दिख गया है कि बड़ा है, छोटा है। चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज, इसमें लार्जेस्ट साइज किसका होगा जी, बताइए लार्जेस्ट साइज किसका होगा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि लार्जेस्ट साइज जो है वो रुबिडियम प्लस का ही होगा। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द OPN रेडियाई के हिसाब से, तो रेडियाई के हिसाब से तो भैया फॉस्फोरस बड़ा होना चाहिए, तो फॉस्फोरस तो एक ही में बड़ा दे रखा है, फॉस्फोरस 2 में बड़ा दे रखा है, यानी कि ए और डी में ऑप्शन चले, ए और डी में से ऑप्शन चलेगा। तो ए और का मतलब वो पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, लेकिन इससे पहले एन है और फिर ओ दे रखा है, तो एन ओ में देख लेते हैं। देखो एन हो गया, पी हो गया और यहाँ पर ओ हो गया, तो ओ तो साइज में छोटा ही हुआ, यही आंसर आएगा, ए आएगा, बिल्कुल 100% श्योर है। माइक किसी ने ऑन किया है क्या? अगर कोई बात करना चाह रहा है तो कर सकते हो, लेकिन बस 4 क्वेश्चन हो जाए, आप पूछिएगा हमसे। उसके बाद 36 में क्वेश्चन पे आई, कोवेलेंट रेडियस ऑफ लिथियम इज 123। इसका कोवेलेंट रेडियस जो है 123, क्रिस्टल रेडियस ऑफ लिथियम विल बी, अगर 123 है तो क्रिस्टल रेडियस क्या होना चाहिए? तो अब आप जान रहे हो कि क्रिस्टल रेडियस हमेशा इससे कम आएगा, कोवेलेंट रेडियस से आयनिक रेडियस हमेशा कम होता है। आयनिक रेडियस इज लेस देन, मैंने लिखवाया था ऑर्डर में, आप देखिए आयनिक लास्ट में लिखवाया है। आयनिक रेडियस जो होता है, आयनिक रेडियस इज लेस देन क्रिस्टल रेडियस। क्रिस्टल का मतलब होता है आयनिक, क्रिस्टल का मतलब होता है आयनिक ना। कोवेलेंट रेडियस लिथियम का ये है 123, द क्रिस्टल रेडियस ऑफ द लिथियम, हमेशा लेस देन बोलिए, आधा मत बोलिए, लेस देन बोलिए। आधा कैसे, आप एग्जैक्ट आधा कैसे कर दोगे, कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी है। क्रिस्टल में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, क्रिस्टल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने से आप आधा नहीं कर पाएंगे, लेस देन बोलेंगे हमेशा। तो लेस देन में ऑप्शन कौन सा जाना चाहिए? सी जाना चाहिए ना, ये जाना चाहिए, 37 का ऑप्शन सी जाना चाहिए। द आयनिक स्पीसीज हैविंग द लार्जेस्ट साइज, सबसे बड़ा साइज, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर गया। द आयनिक स्पीसीज हैविंग द लार्जेस्ट साइज इज, एक्वस कंडीशन में है। हाँ विनय कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हेलो, हेलो, नहीं, पूरन जी, पूरन पंडित जी बताइए। हेलो, हेलो, धोखे से लग गया है लग रहा। चलिए 38 वाले का जवाब दीजिए, 38 का जवाब क्या होना चाहिए? आयनिक रेडियस हैविंग द लार्जेस्ट साइज, एक्वस लिखा है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, एक्वस लिखा है, ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयनिक स्पीसीज लिखा है, गलत। आयनिक स्पीसीज का मतलब ये हुआ कि Li पॉजिटिव के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाएंगे, वो ज्यादा इसलिए हो जाएंगे क्योंकि Li पॉजिटिव साइज में छोटा है,
Li पॉजिटिव साइज में छोटा है तो इसके चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो साइज इसका बढ़ जाएगा, जबकि इसकी चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, यहाँ हाइड्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर मोर हाइड्रेशन हो जाएगा, ऐसे कहिए। तो आंसर लगेगा डी, लेकिन आंसर डी है नहीं, आंसर होगा ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आप ऐसे क्वेश्चन अगर हमसे नोट कर पाएंगे ना तो एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिलेगी आपको। चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 में। द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए, 39 वाले का साफ दिख रहा है यहाँ पर। भाई यहाँ पर एल है, यहाँ पर एफ नेगेटिव है, तो एफ नेगेटिव तो छोटा ही होगा। यहाँ देखो 2 8 और आपका 2 8 3 हो गया, 2 8 हो गया, 2 8 हो गया, 2 8 हो गया। ठीक, तो पहले तो यही बड़ा हो गया, लेकिन इसमें देखो आइसो में क्या हो गया कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर आपके 10 प्रोटॉन है, यहाँ पर 12 है, तो साइज सबसे छोटा यही हो गया। तो इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 40वां क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनकरेक्ट। यहाँ पर देखिएगा इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है, इनकरेक्ट ऑर्डर। तो इनकरेक्ट ऑर्डर में ये तो ठीक ही है, मैग्नीशियम बड़ा नहीं है, मुझे लग रहा है फिर ऑप्शन मिल गया, यही मैग्नीशियम बड़ा नहीं है, मैग्नीशियम छोटा है, मैग्नीशियम छोटा है। इनकरेक्ट ऑर्डर ढूंढना है, डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। साइज ऑफ द, पता है सभी को कौन सा ऑर्डर होना चाहिए, आई सबसे बड़ा होगा या आई नेगेटिव, तो आई नेगेटिव सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा आई आई होगा, फिर आई पॉजिटिव, सी ऑप्शन आएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आना चाहिए 41 का। आई नेगेटिव फिर आई पॉजिटिव सबसे छोटा होता है। और लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, इनमें आयनिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। देखो यहाँ पर आ गया 18 ये भी है, 18 ये भी है, 18 ये भी है, 18 इलेक्ट्रॉन ये भी है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 17 है और यहाँ पर आपका 16 है। तो साइज सबसे बड़ा सल्फर का आएगा, सल्फर का साइज सबसे बड़ा आएगा। तो सल्फर का साइज सबसे बड़ा केवल एक ही जगह दे रखा है, बी में। सल्फर का साइज सबसे बड़ा एक ही में दे रखा है, बी में, चेक कर लीजिए। और सी में यहाँ, अच्छा फॉस्फोरस 15 भी है, सॉरी सबसे छोटा 15 आएगा, ओ 15 आएगा सर, 15वां आएगा 15, क्योंकि 15 है तो साइज और छोटा हो गया, तो फिर सी ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन आएगा। ये फिर ये फिर ये फिर ये, क्योंकि अब आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ये इसका एटॉमिक नंबर 15 है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18 है। ठीक है, तो अब आप जान लीजिए। बयालीस ना, ये भी गलत हो गया, नहीं बिना, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, बड़ा पूछ रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा फॉस्फोरस हुआ ना, सबसे बड़ा फॉस्फोरस हुआ, पी नेगेटिव, नेगेटिव सबसे बड़ा हुआ ना, ये सबसे बड़ा है, जब सबसे बड़ा है तो ये तो हुआ ही नहीं ना, फिर ये भी गलत हो गया। यहाँ पर भी गलती, सल्फर है नहीं इसमें, देखो ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा डी होगा, प्रीति बिल्कुल सही, ये आया, ये सबसे, क्योंकि यहाँ पर 20 प्रोटॉन है। ओके, थैंक यू वेरी मच, यही होगा डी, बिल्कुल 100% विन है, डी ही होगा ऑप्शन, सबसे बड़ा फॉस्फोरस, उससे छोटा सल्फर एंड सो ऑन। तो ये मेरे 42 क्वेश्चंस थे। कैसे लगे क्वेश्चन जरूर बताइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए हमारी ये क्लास, जिससे कि उन्हें भी पता लगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ए नहीं होगा, रशदा खान डी ही होगा।
इसका पीडीएफ आपके नोट में अपलोड हो जाएगा आज, ठीक है। पीडीएफ सब जाइएगा तो फोल्डर में नोट होते जा रहे हैं, आप फोल्डर चेक करिए, आराम से मिलेगा पीडीएफ आपको, ठीक है। एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको मिलेगी। ओके, गुड नाइट।